आज की वीडियो में बात करेंगे अध्याय 5 जिसका नाम है भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव। जी हाँ, देखो मैं जो वीडियो बनाता हूँ आपके लिए तो मेरा मेन मकसद यही है कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। देखो जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे और आपने एक क्वेश्चन लिया, दो क्वेश्चन लिया, तो इस तरीके से क्या होता है कि आप उसे रटने लग जाते हो और रटी हुई पढ़ाई आपके काफी समय तक आपको याद रहता नहीं है, जिसकी वजह से आप ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आपके नंबर कम आते हैं। इसलिए मैंने कोशिश की है कि जो चैप्टर होता है उसका एक कॉन्सेप्ट तैयार करूं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। आने वाले दिनों में पहले कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, फिर मैं इसके सिलेक्टेड क्वेश्चन भी लूंगा। तो देखो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव। साथ ही एक बात आपको और जान लेना चाहिए कि ये वीडियो जो है एनएस वालों के लिए तो बना ही है, लेकिन अगर कोई आपका फ्रेंड जो सीबीएसई में पढ़ता है तो उसके लिए भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो सोशल साइंस है इसके अंदर जो बातें हैं, जो ये चैप्टर है जो हम यहाँ पे बात करेंगे हिस्ट्री की, ये हिस्ट्री हर जगह सेम रहती है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। तो अब आगे मैं इस कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, मैं आपके सारे पॉइंट समझाता हूँ। इससे पहले आप नए हो तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करना कि वीडियो आपके समझ में कितनी आ रही है, मेरी मेहनत जो है आपके लिए कितना फायदेमंद है, बताना जरूर। अभी देखते हैं आगे। देखो भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव, क्या बात चल रहा है? ब्रिटिश शासन यानी ब्रिटिश शासन का मतलब ये हुआ कि भारत में जब अंग्रेज जो बाहर से आए थे वो किस बेस पे आए थे? देखो वो आए थे यहाँ पे व्यापार के रास्ते से। तो व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार करने के लिए आए थे और उसके बाद जो है आगे चली जो उनकी चालबाजी जो चली, उसके बाद किस तरीके से हुआ वो आगे बात करेंगे। पहले हम अपने चैप्टर पे रहते हैं। तो उन्होंने जो शासन चलाया था भारत के ऊपर उसके बारे में शुरू से बातें यहाँ पे होगी। ये चीज हमें मालूम चल गया इसके हेडलाइन में ही, यहीं पे। ठीक, आगे चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना है वो ये है 18वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण घटना। 18वीं सदी में दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या हुई थी? तो वो हुई थी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का मतलब समझ लो। औद्योगिक का मतलब जो आप फैक्ट्री देखते हो ना, कारखाने देखते हो, इनको ही उद्योग कहा जाता है और जब ये बड़े लेवल पे होते हैं तो औद्योगिक बन जाता है। और क्रांति करेंगे तो वही जब आप तेजी से इस चीज को करते हो। तो 18वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हुई थी वो हुई थी कि इंग्लैंड में क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति हुआ। देश कौन सा था? देश था इंग्लैंड। इंग्लैंड को ही ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं या ब्रिटेन कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पे? आगे देखते हैं। औद्योगिक क्रांति जो कि पूरे यूरोप में, इंग्लैंड भी तो यूरोप में ही आता है, ठीक, यूरोप में फैल गई। ये जो औद्योगिक क्रांति हुई थी यानी विकास करने वाली जो चीजें हुई थी ये पूरे यूरोप में तेजी से फैलनी शुरू हो गई। आगे देखो, फिर आगे क्या है? व्यापार के लिए समुद्री मार्गों की खोज हुई। सिंपल सी बात है, जब लोगों ने औद्योगिक को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना शुरू किया तो अब वो जो है पूरी दुनिया की तरफ बढ़ना चाहते थे व्यापार करने के लिए। तो वो क्या करने लगे? अब उस टाइम तो जो था वो समुद्र का ही रास्ता था, समुद्र से होके जाएंगे, तो क्या करते थे वो समुद्री मार्ग की खोज शुरू हुई वहीं से। देखो किस तरीके से स्टार्ट हुई, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। आगे चले तो अब क्या हुआ? व्यापार के लिए समुद्री मार्गों की खोज हुई। परिणाम स्वरूप अंग्रेज, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली व्यापार के लिए भारत आए। देखो पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो कहाँ पे आए? भारत आए। कौन कौन आए? हमें अगर आप देखोगे तो आप यही समझोगे कि केवल अंग्रेज नहीं। अंग्रेज तो ठीक है, अंग्रेज के बाद बातों को समझना। अंग्रेज, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली व्यापार के लिए कहाँ आए? भारत आए। आगे ठीक है, यहाँ तक पॉइंट कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। भारत में औद्योगिक काल की शुरुआत इन यूरोपीय शक्तियों के कारण ही हुई। जी हाँ, भारत के अंदर जो औद्योगिक शुरुआत हुआ, ये फैक्ट्री, कारखाने, ये जो शक्तियां हैं, शक्ति मतलब ये जो यूरोपीय देश जो हैं, इन्होंने ही इस चीज को यहाँ पे इसकी वजह से शुरुआत हुई। लेकिन इसका मतलब क्या?
क्या भारत व्यापार करना नहीं जानता था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अपना भारत है वो दुनिया का सबसे प्राचीन देश है, इससे पुराना तो और कोई पूरी दुनिया ही में नहीं है। तो फिर क्या होता था? लघु उद्योग था, जो कि हमारे गांवों में होते थे, छोटे छोटे लघु उद्योग। बात समझ रहे हो? हम इस पॉइंट पे ज्यादा नहीं चलते, क्योंकि हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे भारत में औद्योगिक काल की शुरुआत इन यूरोपीय शक्तियों के कारण ही हुई। ये वाला पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। ब्रिटिश के लोगों ने व्यापार के जरिए ही भारत के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रभाव डाला। जो ब्रिटिशर थे, यानी जो अंग्रेज कह लो या इंग्लैंड वाले कह लो, जो भी जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, तो ये व्यापारी तो था। व्यापार के कारण ही तो वो उन्होंने जो है हमारे आर्थिक का मतलब हुआ यही बिजनेस हो गया। सामाजिक यानी जो हमारे रीति रिवाज है, और सामाजिक मतलब जो राजनीति है, राजनीति कह लो एक तरह से, और सांस्कृतिक मतलब जो हमारे रीति रिवाज है, इन सभी क्षेत्रों में इनका प्रभाव जो है, इन्होंने मतलब प्रभाव डाला, मतलब इन्होंने वहां पे हस्तक्षेप हुई इनके कारण। ठीक है, तो ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को मैंने आपको समझाया है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे आगे कि इस टाइम जो है उनकी न्याय व्यवस्था कैसी थी, शिक्षा कैसी थी, रोजगार क्या थे, व्यापार का क्या तरीका था, यही सारी चीजें पढ़ोगे आप। तो इसका जो समरी है वो मैंने यहाँ पे पॉइंट के थ्रू मैंने तैयार किया, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, और ऐसे ही अभी और वीडियो में अपलोड करूंगा। तो इसके लिए नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपकी जानकारी में दोस्त है तो इस वीडियो को इतना शेयर मारो कि उन लोगों तक पहुंचे और सभी तक पहुंचे, ताकि उन्हें भी फायदा पहुंचे। और एक बात मैं और बता दूं, अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो ये हमारा सेंटर का नाम है विक्ट्री, और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, और ये हमारा एड्रेस है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपने इतना टाइम दिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।